नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके की जान मेरी प्यारी भाभी। हेलो दीदी, कोमल बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रतिभा, तुम कैसी हो? फ़ोन पर अपनी प्यारी भाभी कोमल की आवाज़ सुनकर प्रतिभा का चेहरा खिल उठा। कब से छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की? कब आ रही हो दिल्ली? कब का प्लान है दीदी? कोमल की चहकती आवाज ने जैसे मायके जाने की इच्छा को दोगुना कर दिया। आप बताएं भाभी, आप कब जा रही हैं अपने मायके? आपके हिसाब से ही प्लान बनाऊंगी। पिछले साल आप नहीं थी तो मेरा मन नहीं लगा और बच्चों ने भी अपनी मामी और भाई रिशु को बहुत मिस किया। इसीलिए तो बोल रही हूँ दीदी, आप अपना प्लान बना लो तो मैं भी उसी के हिसाब से अपने जाने का फाइनल करूँगी, जिससे हम साथ साथ रह सकें। आप तभी आओ जब मैं भी हूँ। खूब मस्ती करेंगे, ढेर सारी शॉपिंग भी। प्रतिभा तो जैसे छुट्टियों का पूरा प्लान बनाकर बैठी थी। ठीक है, तुम्हें शाम को कॉल करके बताती हूँ, फिर तुम भी अपना प्लान बना लेना। ठीक है दीदी, कोमल बोली और फ़ोन रख दिया। अरे वाह प्रतिभा भाभी, आपकी भाभी तो आपसे बहुत प्यार करती है। आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मेरी देवरानी पूजा पास में ही बैठी मेरी और कोमल भाभी की बातें सुन रही थी। एकदम से बोली, सो तो है, कोमल भाभी मुझे बहुत मानती है और मेरा भी दिल नहीं लगता उनके बिना। उस घर में बड़ा ही अनोखा रिश्ता है आप नंद और भाभी का। वरना मैंने तो हमेशा यही देखा है कि बेटियां मायके में बस अपनी माँ से ही चिपकी रहती हैं, भाभीयों से कोई खास मतलब नहीं रखती। और दूसरी ओर भाभीयों को भी नंद एक आंख नहीं भाती। पूजा ने अपना सामान्य ज्ञान का पिटारा खोलकर बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो पूजा, लेकिन मेरे घर ऐसा नहीं है। मैं तो बड़ी हूँ, मेरी शादी तो मेरे भाई से पहले हो गई थी। सो माँ और मायका जी भर जिया। जब कोमल ब्याह कर आई तो मैंने और माँ ने तय किया कि हमारे किसी भी व्यवहार से कभी कोमल खुद को अकेला व अलग ना समझे, और इसकी शुरुआत माँ ने की। हर छोटी बड़ी बात कोमल से पूछकर और बताकर करने से कोमल और माँ के बीच का रिश्ता गहरा हुआ। माँ हर बात में कोमल की सहमति जरूर लेती है, भले वह निर्णय मुझे कुछ लेने देने से ही संबंधित क्यों ना हो। और कोमल भी खुले दिल से अपना समर्थन ही नहीं सहयोग भी देती है, क्योंकि वह भी माँ को और घर को पूरी तरह अपना मानती है। रही बात मेरी, तो सबसे बड़ी बात तो यह, जब सास बहू के रिश्ते मधुर होते हैं तो परिवार में हर रिश्ता मजबूत होता है। मेरी भाभी मेरे वहाँ जाने पर मेरे बच्चों का पूरा ख्याल रखती है और मैं भी कोमल को कभी अकेले काम करने नहीं देती। कहीं भी, किचन हो या मार्केट हो, हर वक्त उसका साथ देती हूँ, जिस वजह से उसे मेरा आना बोझ नहीं लगता। मेरा मायके जाने का उद्देश्य अन्य लड़कियों की तरह आराम करना नहीं, बल्कि अपने परिवार, माँ पापा, भाई और भाभी से रिश्ता मजबूत करना है। मैं और मेरी माँ सिर्फ हम लोग एक दूसरे से ही बातें नहीं करते रहते, बल्कि कोमल के साथ जल्दी से काम खत्म करके साथ में गप्पे मारते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। और फिर मेरी भाभी कोमल भी है लाखों में एक। सच कहूँ पूजा, मेरे और कोमल के बीच नंद भाभी की खींचातानी नहीं, बल्कि दोस्तों जैसा खुलापन और आत्मीयता है। वह मेरा पूरा सम्मान करती है और वह हमेशा मुझे फ़ोन करती है। मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार देती है, उनकी पसंद का खाना भी बनाती है और साथ ही मेरे माता पिता का भी पूरा ध्यान रखती है। तो मैं भी इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कोमल पर काम का और खर्चे का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। मैं अपने भतीजे रिशु का भी अपने बच्चों जैसा ध्यान रखती हूँ, और यह सब सिर्फ एक दिन में नहीं होता, बल्कि कई दिन लगते हैं और प्रयास भी दोनों ओर से होना चाहिए। अगर मैं कोमल को इग्नोर कर सिर्फ अपनी माँ और पापा से मतलब रखूँ, माँ के साथ खाऊं और घूमूं, तो भाभी को तो मेरा आना अखरेगा ही ना।
तो वही अगर भाभी मेरे आने पर खुश ना हो, खिंची खिंची रहे, मुझसे ठीक से बात ना करे तो मुझे भी बुरा लगेगा। इसीलिए मैंने और कोमल ने अपनी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया रिश्ता निभाने का। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मायके की पहचान माँ बाप हैं, लेकिन मायके की जान भाभी होती है। सो भाभी से अगर रिश्ता मजबूत है तो मायका गुलजार होता है। सच कहा भाभी आपने, आज आपने मुझे जीवन की बहुत बड़ी सीख दी है। अब से मैं भी अपनी भाभी के साथ मधुर संबंध रखने का प्रयास करूंगी, ताकि मेरा मायका जीवन भर मेरे लिए मेरा अपना बना रहे। पूजा खुश होकर बोली और मैं मायके जाने की खुशी के साथ माँ पापा भैया भाभी के लिए ले जाने वाले गिफ्ट्स की लिस्ट बनाने लग गई। आखिर साल में एक बार ही तो आती हैं यह गर्मी की छुट्टियाँ और अपनों से जी भर के मिलने का मौका। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों तरफ से प्रयास किया जाए। तो क्या आप नंद भाभी का रिश्ता भी कोमल और प्रतिभा जैसा है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।